तो आज हम देखेंगे हुरूफ रद का बयान। रद उन से रदा है, ठीक है ना, तो इसलिए तलफ़ुज़ में थोड़ी दुश्वारी आपको हो सकती है। हुरूफ रदा वो हैं जिसके ज़रिए किसी को झिड़का जाए, और ये सिर्फ कल्ला है। किसी को आपको झिड़कना है, नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। नहीं, वालिदैन बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे कुछ रिक्वेस्ट करें, नहीं पिकनिक को जाना है, हरगिज़ नहीं, चलो खामोश चले जाओ, हरगिज़ नहीं। तो अरबी ज़बान में भी झिड़कने के लिए, डांटने के लिए, डपटने के लिए जो है ये लफ्ज़ आता है कल्ला। जैसे कल्ला सौफ तालमून, हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम लोग जान लोगे। सूरे अल-हकुम तकासुर में है ना ये। कल्ला का इस्तेमाल 3 तरीक़े से होता है, ये आपको जानने का है। कल्ला का इस्तेमाल कितने तरीक़े से होता है? 3 तरीक़े से। पहला है ख़बर के बाद आता है, जैसा सूरतुल फज्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं यक़ूलु रब्बी अहानन, वो लोग कहते हैं मेरे रब ने मुझे रुसवा किया, मेरी कदर नहीं की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब में फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं। फिर अपनी नेमतों का और उनकी नाशुक्रियों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर जिक्र फरमाया। तो पहला है ख़बर के बाद आता है। दूसरा है फ़ेल अमर के बाद या किसी हुक्म के बाद आता है। जैसे इज़रिब ज़ैदन, आपसे किसी ने कहा कि जैद को मारो। बहुत सी मरतबा होता है, नहीं बाज़ जगह जो है गलत काम होता है, मदारिस और स्कूल में बाज़ जगह ये बातें सुनने में आती हैं कि उस्ताद नहीं मारकर बच्चों से मारने लगाते हैं, ठीक है। तो इज़रिब ज़ैदन आपने कहा, कल्ला हरगिज़ नहीं, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगी। उसके अलावा जो है जुमले के मजमून को मुअक्कद करने के लिए, यानी ताकीद पैदा करने के लिए, जैसे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, हरगिज़ नहीं, बेशक इंसान बड़ा सरकश है, बड़ा हद से तजावुज़ करने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जुमले का जो मजमून है उसको मुअक्कद करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल्ला का तो ये 3 तरीक़े से कल्ला का इस्तेमाल होता है, ख़बर के बाद, अमर के बाद और मजमून को पुख्ता करने के लिए। तो मजमून को पुख्ता करने के लिए तर्जुमा हम जब करेंगे सचमुच, वाकई, इस तरीक़े पर भी तर्जुमा किया जाता है। तो ये हो गया हमारा हुरूफ रद या रदा।